यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है, हुसैन का डर है। क्या बात है। यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है, हुसैन का डर है। करोड़ों सर हैं, नमाजें जिन्हें बचाती हैं। करोड़ों सर हैं, नमाजें जिन्हें बचाती हैं। नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। बेशक नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। और अहले इल्म के हवाले मैं ये शेर करूं, किया जो गौर फसली पर और वनहर पर, किया जो गौर फसली पर और वनहर पर, नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। क्या बात। किया जो गौर फसली पर और वनहर पर, नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। शऊरे अंतुमुल आलौन बांटने के लिए, शऊरे अंतुमुल आलौन बांटने के लिए, सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। हजरात, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की जाते गिरामी पर लिखने वाले लिखते रहे, कसीदा पढ़ने वाले पढ़ते रहे। अहले कलम ने कलम की जौलानियत से इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत का समंदर पेश करने की सआदत बटोरते रहे। मगर क्या है मेरे इमाम, क्या है सैयदुल शुहदा ताजदार सब्र रजा, या तो मुस्तफा जाने या खुद मुस्तफा का नवासा हुसैन जाने। अगर आप तवज्जो के साथ सुनिए तो कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंच जाएं। चूंकि हम कोई रटी रटाई तकरीर नहीं करते जी, आपकी फिक्रो नजर और सिमाअत की पेशानी को पढ़कर जो हो सकता है हम आप तक पहुंचा देते हैं। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोलिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात, मेरे हुसैन की जिंदगी को कोई समझ नहीं पाएगा। यूं तो लिखने वाले लिखते रहे, बोलते वाले बोलने वाले बोलते रहे, पढ़ने वाले पढ़ते रहे। मगर आइए मेरे आका हुसैन की जिंदगी का एक रुख आपको दिखलाएं। मुझे मालूम है कि ये शहर बरेली शरीफ है, थोड़ा सा मुझको मौका दीजिए, 10 मिनट आप सपोर्ट कीजिए। 10 मिनट आपके सपोर्ट के बाद खुद आपको इश्क का वो पासपोर्ट दूंगा कि शहर बरेली से आपके इश्क का जहाज वाया अजमेरो बगदादो करबलाए मुअल्ला व नजफ अशरफ होकर शहर बरेली के शहर मदीना के नखलिस्तान में थोड़ी सी जगह पाकर उतर जाएगा। मुलाहिजा फरमाइए, जरा आप वो हिस्सा देखिए। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मेरी तकरीर में आपको अहले ईमान की शान दिखेगी। और आज हम जो तबाही के असबाब से दो चार हैं, आज हम जो तबाही की राहों पे चल पड़े हैं, उसकी वजह क्या है शायद हम आपको ये भी अपनी हैसियत के मुताबिक बतला सके। मुफ्ती कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब किबला तशरीफ रखते हैं। दिगर बावकार उलमाए किराम मौजूद हैं। मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नायब पैदा करने वाला हूँ, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, मौला तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन में खून रेजियां करेगा? तू उसे खलीफा बनाएगा जो दहशत गर्दी मचाएगा? तू उसे खलीफा बनाएगा जो इंसान के गले पर तलवार की धार चलाकर खून का माहौल पैदा करेगा? क्या तू उसे खलीफा बनाएगा जो पूरे
अमन और शांति के पूरे मिजाज को भंग करेगा। जब फरिश्तों ने कहा था और साथ में ये भी कहा था, ए रब मैं तेरी तस्बीह के लिए काफी हूँ, मैं तेरी तकदीस के लिए काफी हूँ, मैं तेरी तहमीद के लिए काफी हूँ, मैं तेरी तहलील के लिए काफी हूँ। ए अल्लाह मैं सुबह शाम तेरे हमद के गीत गाता हूँ, तू उसे अपना खलीफा मत बना जो खून रेजी करे, तो उसे अपना खलीफा मत बना जो दहशत गर्दी का राज कायम करे। रब ने फरमाया फरिश्तों से, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब जरा तेवर देखिए, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, उन फरिश्तों से जिनकी अदा अदा में तस्बीह, उन फरिश्तों से जिनके किरदार के आंगन में तस्बीह हो तहमीद के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं। मगर यहीं पर रुक जाइए, फरिश्तों का कोई बाप नहीं होता, फरिश्तों का कोई बेटा नहीं होता, फरिश्तों की कोई माए नहीं होती है। और उन फरिश्तों ने गोया बाप की फिक्र नहीं है, चूंकि बाप नहीं है, बेटे का तसव्वुर नहीं है, और सिर्फ खुदा की तस्बीह बयान कर रहे हैं, वो खुदा की तहमीद बयान कर रहे हैं वो। और रब ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आइए जरा मेना की वादी में पहुंचे। 10 मिनट में आपका चाहूंगा, 10 मिनट आप मेरा मिजाज बनाइए। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या हुसैन। किसी का हाथ अपनी जगह पे झुका न रहे, किसी का हाथ अपनी जगह पर नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, अली अकबर की जवानी का वास्ता है, अब्बास अलमबरदार के हौसलों का वास्ता है, कासिम के सेहरे की लड़ियों का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। अब जरा मेना की वादी में आइए। एक पैगंबर बाप ने ख्वाब में देखा अपने पैगंबर बेटे को अपने हाथों से ज़िबह कर रहा हूँ। बाप ने बेटे से ख्वाब बयान किया, बेटे ने तड़प कर कहा पैगंबर का ख्वाब है ये, चलिए मैं तैयार हूँ। मेना के मैदान में पहुंचे, बेटे ने कहा बाबा जान, ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, मेरे हाथ और पैर को रस्सियों से जकड़ दीजिए, कहीं आपकी आंखें आपके बेटे के चेहरे पर पड़कर शफकते बेदरी की बुनियाद पर कुर्बानी के रास्ते में हायल न हो जाए, इसलिए आप आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। हजरत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी भी बांध लिया, अपने बेटे इस्माइल के हाथ और पांव को रस्सियों से भी जकड़ दिया। छुरी चलाई जा रही है, मगर रब का हुक्म हुआ जिब्राइल सिदरा छोड़ो, जिब्राइल सिदरा छोड़ो। जन्नत से दुम्बा लिया गया, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलने के बजाय दुम्बा पे छुरी चली है। हजरत इब्राहिम को यह एहसास हुआ है कि मैंने ज़ब्ह कर दिया बेटा को, खून के फव्वारे ने एहसास दिलाया है। मगर जब बाप इब्राहिम की आंख से पट्टी हटी है तो क्या देखते हैं कि मेरा बेटा इस्माइल मुस्कुरा रहा है और एक दुम्बा ज़ब्ह हो चुका है। हजरत इब्राहिम यहाँ पर फरमाते हैं मौला क्या तेरे खलील ने छुरी चलाने में कुछ देर कर दिया। अब यहीं पर मैं आपसे एक बात कहूँ, ख्वाब भी दिखलाया गया है, बेटे को मेना की वादी में भी पहुंचाया गया है, छुरी भी साथ में है, रस्सियों से हाथ पांव बांध भी दिए गए हैं, बाप ने छुरी भी चला दिया है, मगर हजरत इस्माइल ज़ब्ह नहीं हुए। दुनिया का कोई बाप होता वो ये कहता कि मौला मैंने तो तेरी राह में कुर्बानी का जज्बा पेश कर दिया, मगर ये तेरी मशीयत है कि तूने मेरे बेटे को बचा लिया, चलो मेरा बेटा बच गया, ये तेरा शुक्र है। मगर खलील इब्राहिम की अदा देखो, बेटा बच गया इसकी खुशी कम है, बल्कि ये कहते हैं कि शायद मेरी कुर्बानी के इस रास्ते में छुरी के चलने में कुछ देर हो गई है। अब यहीं पर रुक कर मैं कहूँ, जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को मेना की वादी में पहुंचाया तो आलम तसव्वुर में फरिश्तों को जवाब भी मिला होगा। जब फरिश्तों ने कहा था तू उसे अपना खलीफा बनाएगा जो खून रेजी करेगा, तू उसे खलीफा बनाएगा जो आग से खेलेगा, तू उसे खलीफा बनाएगा जो किश्तो खून का माहौल
माहौल घर में करेगा, तू उसे खलीफा बनाएगा जो इंसानियत के खून का प्यासा होगा, तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन हड़प कर दुश्मनी का रूप इख्तियार करेगा। मगर यहीं पे जब एक बाप ने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करने का जज्बा फरामा पेश किया है तो मलाए आला के फरिश्तों ने कहा होगा कि मैं हर वक्त इबादत करता हूँ, मैं हर वक्त तस्बीह करता हूँ, मैं हर वक्त तहमीद करता हूँ, मैं हर वक्त जिक्र इलाही के नगमे आलापता हूँ, मगर ऐसी इबादत जो इब्राहिम ने किया है, ऐसी इबादत फरिश्तों ने नहीं किया है। जो इबादत करेंगे इस्माइल ने पेश किया है, ऐसी इबादत करेंगे फरिश्तों ने नहीं किया है। अरे बेटा हो तब ना बाप तड़पे, बाप हो तब ना बेटा तड़पे, माँ हो तब ना बेटी तड़पे, बेटी हो तब तो माँ तड़पे, मगर फरिश्तों का वजूद तो बाप बेटी के जज्बे से पाक है। अरे जहाँ जज्बे की कुर्बानी हो मगर खुदा की रहमत को मनाने के मौके मिले, ऐसी इबादत कहीं कहीं देखने को मिलती है। फरिश्तों से रब ने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, मगर ये तो मेरा ख्वाब है, इस ख्वाब की ताबीर करबला में होने वाली है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं करीब करूं और वहां पहुंचा दूं आपको। अब जरा देखिए, अब मैं यहीं पर एक जुमला कहता हूं मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में, ए मौला, क्या बात, सुभान अल्लाह, ए मौला, इस्माइल को बचाया क्यों गया? क्या बात, वाह, अगर बचाना ही था तो ये ख्वाब का मंजर क्यों है? जी क्या बात, तो जो चाहूं, अगर बचाना ही था मीना की वादी में एक बाप बेटे को क्यों ले जा रहा है? जी माशाअल्लाह, अगर बचाना ही था छुरी क्यों चलाई जा रही है? तो उलमा जवाब देंगे नौमान अख्तर जमाली, अरे दुम्बा देकर जो इब्राहिम का कुंबा बचाया गया, जो दुम्बा देकर इब्राहिम का कुंबा बचाया गया, तो असल में इस्माइल को बचाना मकसूद नहीं था, क्या बात, बल्कि इस्माइल की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था, इब्राहिम की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था, उसे नूरे मोहम्मदी को आने वाली तारीख में आमना के शिकम अतहर से लिबास बशरियत में पैदा करना था। अब वही नूर चला है, वही नूर चला है, कबीले अदनान तक पहुंचा है। मैं आपको एक वाक़े से करीब करना चाहता हूँ, मेरा मकसूद कुछ और है, आप उससे करीब हो जाइए, फिर इंशाअल्लाह खिताबत करेंगे, मिजाज बन गया तो पेश कर दूंगा। मुलाहिजा फरमाइए, तवज्जो के साथ जी लगाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोलिए या हबीब अल्लाह। अब जरा देखिए, चला है ये नूर, हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमका है। अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल्लाह के बाबा जान है। रब काबे में जाकर रब्बे काबा से मन्नत करते हैं, ए रब्बे काबा, अगर तू मुझे 10 बेटा इनायत करे और 10 के 10 गबरू कलियल जवान हो जाए तो एक बेटे को 10 बेटे में एक बेटे को तेरी राह में खुद से कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआएं सुन ली, 10 बेटे पैदा हुए, 10 के 10 कलियल जवान हो गए। 10 बेटों को अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया और बुलाकर कहा, ए 10 बेटों, मैंने काबे में रब्बे काबा से दुआ किया था, अगर 10 बेटे मुझको मिल गए और 10 के 10 मैंने कलियल जवान देख लिए, एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। ऐ 10 बेटों में वो कौन बेटा है जो बाप की इस मन्नत को पूरी करेगा, बाप की इस जज्बे को मुकम्मल करेगा? 10 के 10 बेटों ने अपना सर झुका दिया, बाबा जिसे चाहो कुर्बान कर दो, 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 बाबा जिसे चाहो कुर्बान कर दो। जब सब बेटों ने हाँ और हाँ ही कहा, अब फैसला करना मुश्किल हो गया कि किस बेटे को हम कुर्बान करते। आखिर में कोरा निकाला गया, कागज पे लिख कर गोया के आज के हालात की रोशनी में नाम निकाला गया। 10 में जिसका नाम निकल जाएगा उसी को कुर्बान कर दिया जाएगा, उसी को कुर्बान कर दिया जाएगा। 10 में जिस आदमी का नाम निकला वो मेरे आका के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह थे। हजरत अब्दुल्लाह का नाम जैसे ही निकला, जैसे ही सामने आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ हाँ मैं कुर्बान कर दूंगा। अरब में खबर फैल गई, मक्के के वादियों में खबर फैल गई, बड़े बड़े सरदार और रऊसाए कुरैश दौड़ कर आने लगे। ए सरदारे मक्का, ए अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा
न करो, ऐसा न करो, ऐसा नहीं करो, ये बड़ा खूबसूरत बेटा है, ये बड़ा लाजवाब बेटा है, ये बड़ा हसीनो जमील बेटा है। पूरे अरब में अगर किसी मक्के के बेटे को लाकर मुकाबले की दावत दी जाती है तो वो यही तेरा बेटा अब्दुल्ला है। इस बेटे को कुर्बान न करो। मगर अब्दुल मुत्तलिब जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर एक तदबीर ढूंढी गई। एक काहिना के पास, याद रखिएगा, अभी अल्लाह के रसूल ने ऐलान नहीं किया है क्योंकि अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब फतरत का जमाना है। ऐसे मौके पर एक काहिना के पास लोग पहुंचे। एक काहिना, तू बड़े बड़े मसले हल करती है, जरा बता अब्दुल्लाह को बचाने का कोई रास्ता है? अब्दुल्लाह को बचाने की कोई तदबीर है? अब्दुल्लाह को बचाने का कोई रास्ता है? तो उस काहिना औरत ने कहा था एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है, जल्दी से बताओ। कहा रास्ता बस यही है कि तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे समाज में एक आदमी की जान चली जाए तो उसके बदले में दियत और तावान कितना दिया जाता है? तो कहा था कि 10 ऊंट दिए जाते हैं। का एक तरफ 10 ऊंट रखो, एक तरफ अब्दुल्लाह का नाम रखो, फिर कोरा निकालो, फिर फाल निकालो। जब अब्दुल्लाह के बजाय ऊंट का नाम आ जाए तो उन ऊंटों को ज़बह कर देना, अब्दुल्लाह बच जाएगा। इसी तरीके से लोगों ने किया। मगर जब कोरा उछाला गया, फिर अब्दुल्लाह का नाम आ गया। अब लोग परेशान हैं, फिर क्या किया जाए? जब तक अब्दुल्लाह का नाम आता रहे तब तक 10-10 ऊंट बढ़ाते रहो, 10-10 ऊंट बढ़ाते रहो, 10-10 ऊंट बढ़ाते रहो। एक मर्तबा किया गया, 10 ऊंट अब्दुल्लाही का नाम निकला, फिर 10 ऊंट रखा गया, फिर अब्दुल्लाही का नाम, फिर 10 ऊंट रखा गया, फिर अब्दुल्लाही का नाम। 10 मर्तबा इसी तरीके से मामला हुआ। फिर जाकर अब्दुल्लाह का नाम आया। लोगों में खुशी हो गई, चलो 100 ऊंट ही सही, अब्दुल्लाह बच तो गया, अब्दुल्लाह बच तो गया। जश्न का माहौल है, चरागा चरागा है। मगर इतने में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, ये इत्तेफाक हो सकता है जब तक 3 मर्तबा अब्दुल्लाह के बजाय ऊंट का नाम नहीं, ऊंट का जिक्र नहीं आए, हम कभी अब्दुल्लाह को नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर कोरा उछाला गया, फिर अब्दुल्लाह के बजाय 10 ऊंट का नाम आया, फिर उछाला गया, फिर 10 ऊंट का आया। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अब मैं समझ गया ये रब का फैसला है, ये रब की मशीयत का फैसला है। पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। तुम्हें जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। करबला के शहीदों के लहू की कसम है, पूरी जिंदगी से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इसीलिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ। एक ज़बीह हजरत इस्माइल है, वहाँ जन्नत का दुम्बा देकर मुस्तफा को बचाया गया है। अब दूसरे ज़बीह हजरत अब्दुल्लाह है, हजरत अब्दुल्लाह की जगह पे 100 ऊंटों को देकर आका को बचाया गया है। क्यों आका को बचाया जा रहा है? ताकि इसी साथे मुस्तफावी से एक फातिमा जैसी बेटी तुलू हो, सैयदा फातिमा से 2 लख्ते जिगर तुलू हो, एक सिर्री शहादत का जाम पीकर अपने नाना की शहादत के मिशन को मुकम्मल करे, एक शहरी और खुली शहादत का जाम पीकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने नाना की खुली शहादत के मिशन को तकमील दे। अब तवज्जो चाहूँ आपकी, पूरी जिंदगी के साथ सुनना। अरे मीना में कुर्बानी दी गई है, मगर दुम्बा आ गया है। ए फरिश्तों जरा देखो तो सही, तेरी अंजुमन में ऐसी इबादत है, तेरी अंजुमन में ऐसे सजदे हैं, तेरी अंजुमन में ऐसा तकद्दुस है। ए फरिश्तों नहीं है, मगर जब करबला पहुंचोगे तो जवाब आएगा। वो तो इबादत के जज्बे की इब्तिदा थी, करबला में उस जज्बे की इंतहा मिल रही है, करबला में उस जज्बे की इंतहा मिल रही है। ऐसा सजदा, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, ऐसा सजदा, सुभान अल्लाह, ऐसा सजदा कि अली असगर लुट गए मगर हुसैन का सजदा नहीं छूटा। अली अकबर की जवानी लुट गई मगर हुसैन का सजदा नहीं छूटा। अब्बास अलमबरदार जैसा वफादार भाई अपने बाजुओं को अपने भाई की वफादारी में कटवा चुका मगर सजदा नहीं छूटा। सकीना तड़प रही है मगर सजदा नहीं छूटा। अब हजरत आबिद बीमारी से, बुखार से तड़प रहे हैं मगर सजदा नहीं छूटा। मैंने फैसला किया क्या मलाए आला के फरिश्तों जरा देखो तो सही, ऐसा लगता है, क्या बात, वाह, सोचो ऐसा लगता है गोया फरिश्तों ने कहा हो चलो
चलकर देखे तो सही। क्या बात है, वाह। चलो चलकर देखे तो सही। जिब्राइल कह रहे होंगे, मिकाईल कह रहे होंगे, इजराइल कह रहे होंगे, फरिश्तों की अंजुमन कह रही होगी चलकर देखो तो। अरे हम तो सुबह शाम इबादत ही इबादत करते हैं, मगर जो बेटे को लुटा कर इबादत करे उसे हुसैन कहते हैं। जो बेटी की प्यास देखकर भी इबादत करे उसे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात अब यहीं पर मैं आपकी तवज्जो चाहूं, मेरे इन जुमलों को याद रखेंगे और आगे बढ़ूं ताकि करबला, मदीने का इस्लाम करबला में दिख जाए। मौला साहब फरमाइए, आज इतने बड़े मजमे से अगर पूछा जाए कि आज मुसलमान तबाह क्यों है, आज गुआंतानामो की जेल की यानी सलाखें मुसलमान के जवानों से क्यों भरी पड़ी है, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी कौम का खून पानी से ज्यादा सस्ता है तो वो कौम मुस्लिम है। आज अगर मीरठ और बलियाना की गलियों में किसी की बेटी की इज्जत और आबरू लुट रही है वो कौम मुस्लिम है। आज गुजरात की गलियों में अगर किसी कौम के बेटों को दिन दहाड़े कत्ल किया गया है तो वो कौम मुस्लिम है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मथुरा से लेकर मनाली तक, बंगाल की खाड़ी से दिल्ली की राजधानी तक, बांग्लादेश के चटगाम से इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ी तक, अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ी से निशापुर और खुरासान तक, खुरासान की सरहदों सीमा से लेकर मुल्क शाम की सरहद तक, मुल्क शाम से लेकर इराक की सरजमीन तक, इराक की सरजमीन से लेकर तुर्की के इलाके तक अगर किसी कौम के बेटों का खून सबसे ज्यादा सस्ता है तो वो कौम मुस्लिम का खून है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? आखिर मुस्लिम कौम क्यों लूटी जा रही है? आखिर मुस्लिम कौम क्यों तबाह की जा रही है? आज मस्जिदों की भीड़ हमारे पास है, कल उतनी मस्जिदें नहीं थी। आज सजदों का अंबार हमारे पास है, कल उतने सजदे नहीं थे हमारे पास। आज खानकाहों का तूफान हमारे पास है, कल उतनी खानकाहें नहीं थी हमारे पास। आज हर शहर में बड़ी से बड़ी लाइब्रेरियां हैं, कल उतनी लाइब्रेरियां नहीं थी हमारे पास। आखिर वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा जिसकी बुनियाद पर हम तबाह किए जा रहे हैं, हम जिसकी बुनियाद पर लूटे जा रहे हैं? अगर पूछ लिया जाए इतने बड़े मजमे से तो जरूर कोई फरखंदा फाल उठेगा और वो कहेगा मौलाना नौमान अख्तर फायकुल जमाली, मुस्लिम कौम इसलिए तबाह है कि मुसलमानों के पास इल्म नहीं है। दूसरा आदमी उठेगा वो कहेगा मुस्लिम कौम इसलिए तबाह है कि मुस्लिम कौम के पास पैसे नहीं है। कोई कुछ दलीलें देता है, चूंकि दलीलें देना बहुत आसान है, दलाइल कायम करना बहुत आसान है, पैसों मुबाहिसा की महफिलें आरास्ता करना बहुत आसान है, मगर हकायक की वादियों में कदम रखकर कामयाबियों के फूल तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आइए मैं आपसे डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहता हूँ, आज हम इसलिए नाकाम नहीं है कि हमारे पास इल्म नहीं है, हम इसलिए नाकाम नहीं है। हाँ, कामयाबियों को आगे बढ़ाने का ये जीना तो है, मगर इसलिए हम नाकाम नहीं है का नाकाम है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पैसों से इस्लाम फैला होता तो जरा पीछे पलटो, मक्के और मदीने की तारीख का वो वरक उल्टो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत है, 40 साल की पाकीज़ा जिंदगी है, खामोश नबूवत की जिंदगी 40 साल मक्के में नबी ने गुजार दिया है। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया है, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत के फरीजे अंजाम दिए हैं। जैसे ही फरीजा अंजाम दिया सब मुखालिफ हो गए, मगर मुस्तफा जाने रहमत जिनकी प्यारी जाहिरी उम्र 63 साल है, 40 साल तक आका खामोश रहे। 40 साल के बाद फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया है। 10 साल मक्के में रहे। क्या मेरे आका की जिंदगी क्या थी? मेरे आका के पैरों में कांटे चुभते थे, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। मेरे मुस्तफा की मक्के की जिंदगी क्या है कि ताइफ के औबाशों ने जब मेरे आका के पाए नबूवत को पत्थरों से लहूलहान किया था। रिवायत मिलती है कि आका के एक पांव शरीफ उठते, जब तक दूसरा पत्थर पांव शरीफ पे आके लग जाता, कैसी बेचैनी रही होगी, कैसी अजीब हालत रही होगी। मगर 10 साल खामोश रहे। 10 साल मेरे नबी ने मक्के में ऐलान नबूवत के
बाद, गौर से सुनना मेरी गुफ्तगू, 10 साल मक्के में नबूवत के ऐलान के बाद मेरे आका ने पत्थर तो खाए हैं मगर बद्दुआ नहीं दिया है। मेरे आका के रास्तों में कांटे बिछाए गए मगर आका ने बद्दुआ नहीं दिया है। अरे तमाचा मारना तो दूर की चीज है, मेरे आका ने उंगली तक नहीं दिखाई है, मेरे आका ने उंगली तक नहीं दिखाई है। यहीं पर शहर बरेली के सुन्नियों, ऐ बरेलियों, एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि मेरे आका ने 10 साल तक ऐलान नबूवत के बाद तबलीग पे तबलीग किया, पत्थर पे पत्थर खाते रहे मगर तबलीग पर तबलीग, कांटों पे चलते रहे मगर तबलीग पे तबलीग, उंगली तक नहीं दिखाई। मगर कोई बेहुदा ये न सोच ले कि मेरे आका पावरलेस थे, मेरे आका कमजोर थे, मेरे आका के पास ताकत नहीं थी। जिस नबी ने जिस नबी ने 10 साल मक्के में रहकर किसी को उंगली तक नहीं दिखाया, उसी मुस्तफा ने मक्के में रहकर जब उंगली का इशारा किया है तो चांद का सीना फाड़ भी दिया है और सूरज को उसकी औकात बता भी दिया है। मालूम हुआ कि मेरे आका कमजोर नहीं थे मगर तबलीग की राहों में पत्थर खाने पड़ते हैं। जी क्या बात। तबलीग की राहों में कांटों से चलना पड़ता है। हमसे कौन सी चीज छूट गई है जिसकी बुनियाद पर हम सवाल पजीर हो रहे हैं? इल्म हमारे पास है मगर किरदार हमारे पास नहीं है, कलम हमारे पास है मगर किरदार हमारे पास नहीं है, जुबान हमारे पास है मगर वो किरदार हमारे पास नहीं है। जिस किरदार को इस्लाम के जाबाजों ने बढ़ के लेकर आगे बढ़ना शुरू किया था तो दरिया की लहरों ने भी कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरी बात अच्छी लग रही है जी? जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, हमारे रसूल पाक की सुन्नत है। सुभान इसलिए हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। हजरत तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए, जी लगाकर एक बात सुनिएगा। यहाँ पर मेरे आका, हाँ एक रिवायत मिलती है मक्के में मुस्तफा है, मक्के में है, मुल्क शाम से एक ताजिर आया है। मक्के के सरदार अबू जहल ने उस ताजिर से कोई सामान लिया है, पैसा बाद में देने की बात है। वो टहलाता रहा, वो टहलाता रहा, वो टहलाता रहा, वो टहलाता रहा। एक दिन कुछ लोग बैठे हुए थे, शाम का जो ताजिर तिजारत करने आया था उन लोगों के पास पहुंचा। अबू लहब भी उसी में है, उतबा भी उसी में है, शैबा भी उसी में है, सब उसी में है। हाँ कहो क्या बात है, क्यों आए हो? कहा सुनो, तुम्हारे सरदार ने मेरा माल ले लिया है, अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मुझको मेरा हक नहीं दे रहा है कोई जो मुझे मेरा हक दिलवाते। उन लोगों ने मजाक करते हुए कहा था मैं अपने सरदार से हक नहीं दिलवा सकता। एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्लाह का बेटा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से जाकर कहो, वो कहता है कि मैं गरीबों का हक दिलाऊंगा, जाकर उससे कहो वो जरूर हक दिलाएगा। ये आदमी पहुंचा है, इसे क्या मालूम कि मोहम्मद इब्ने अरबी ने क्या ऐलान किया है, क्यों कुरैश के लोग इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। बस सीधा पहुंचा है, कहा आप ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हो? कहा मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। अरे अबू जहल ने मेरा पैसा लिया है, वो देता नहीं है, लोग कहते हैं कि आप हक दिलवाते हैं, मेरा हक तो दिलवा दीजिए। वाह रे मेरे मुस्तफा, काबा के बदरुद्दोजा, और हाथ उठा के बोलो काबा के बदरुद्दोजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोज़े जज़ा, हुजूर मोहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चलो मैं चलकर तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाता हूँ, चलो मैं चलकर तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलाता हूँ। एक कट्टर दुश्मन और दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े दहशतगर्द अबू जहल के पास दुनिया के सबसे बड़े अमन शांति के नकीब ने जाकर दस्तक दिया है, दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से अबू जहल आया, क्या बात है, क्या बात है मोहम्मद, क्या बात है, क्यों आए हो? मेरे आका ने अपनी उंगली को यूं किया और इशारा कलेजे की तरफ करते हुए कहा तुम इसका हक क्यों नहीं देते हो? वो अंदर गया, लेकर पैसे आया, इसके हवाले कर दिया। दूर
से अबू लहब भी देख रहा था, उतबा भी देख रहा था, शैबा भी देख रहा था। लोगों ने कहा वाह रे वाह, अबू जहल हम लोगों को बेवकूफ बनाता है, खुद देखो मोहम्मद की कैसी बातें मानता है। लोग पहुंचे पीछे से, अबू जहल तुझे क्या हो गया, हम तो इंतजार में थे कि आज मोहम्मद को सामान्य मजाक बनाया जाएगा, आज मोहम्मद को सामान्य कहा बनाएंगे, मगर तुमने हक कैसे दे दिया। तो तारीख के पन्ने गवाह है, हिस्ट्री के पन्ने गवाह है कि कहा था अबू जहल ने, अरे मैं तो कभी हक नहीं देता, मगर मोहम्मद की उंगली जब सीने की तरफ उठी थी तो वो उंगली नहीं थी, ऐसा लगे कोई अजदहा हो जो फन मारे हो कि दे वरना तुझे निकल जाऊंगा, दे तुझे वरना हिलाक कर दूंगा। मोहम्मद की उंगली थी या कोई अजदहा था, जिस डर से मैंने लाकर उसे उसका हक दे दिया। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस्लाम के आला हजरत, इस्लाम फकीरी से आगे बढ़ा है, इस्लाम पैसों से आगे नहीं बढ़ा है। पैसों का ताउन बाद में हाथ लगा है, मगर इस्लाम हकीकत में गरीबी और फकीरी की चादर से आगे बढ़ा है। आप जरा देखिए, मैं इस्लाम की देखिए बातें कोई नई नहीं होती है, हर गुलेरा रंगो बुए दीगर रस्ते, हर फूल की अपनी एक अलग महक होती है और अपना एक अलग रंग होता है। बातें पुरानी होंगी, शराब वही हो मगर जाम बदल जाए तो पीने का लुत्फ दोबाला हो जाता है। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो या हुसैन, जरा तड़प के बोलो या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। जरा देखिए मेरे मदीने की गरीबी दिखलाओ और इस्लाम कैसे चला, इस्लाम कैसे फैला, और करबला में किस इस्लाम को हुसैन ने बचाया है, किस इस्लाम को हुसैन ने अपने खून से सींचा है, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। बोला ऐसा फरमाइए, मदीने की सरजमीन है, उधर से सिद्दीक आते हैं, साथ में सैयदना उमर फारूक आते हैं, दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं, दोनों के चेहरे का रंग बदला हुआ है, दोनों चले आ रहे हैं। आका के चेहरे पे नजर पड़ गई, आका ने देखा, क्या बात है सिद्दीक, खैरियत तो है, क्या बात है उमर, खैरियत तो है। आका फरमाते हैं खैरियत लेते हैं, दोनों बुजुर्ग कहते हैं आका गरीबी अजीब चीज है, बेबसी अजीब चीज है, मुफलिसी अजीब चीज है, गुर्बत और फक्र फाका अजीब चीज है। दोनों कहते हैं आका कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं हूँ, भूख से हालत खराब है, चेहरे का रंग बदल गया है। जब रोटी से भूख मिटने की अलामतें नहीं मिली तो दोनों ने फैसला किया कि जब रोटी भूख न मिटा सके, सरकार के चेहरे की जियारत कर लो, सरकार के चेहरे की जियारत कर लो। जहाँ रोटी भूख नहीं मिटाती है, सरकार के चेहरे की जियारत भूख मिटा देती है, सरकार के चेहरे की जियारत प्यास बुझा देती है। आका मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। आका ने अपने दोनों दीवानों को देखा, ये वो दीवाने थे, ये रसूल अरबी के वो मस्ताने थे जो दौलत की दुनिया में थे, जो आराम की रोजी रोटी खा रहे थे, मगर सब कुछ छोड़ दिया मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में। आका ने देखा, आका ने देखा, आका ने देखा, आका की आंखों में आंसू आ गए और फरमाते हैं ए सिद्दीक, ए उमर, जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। जिस भूख से तुम गुजर रहे हो उसी भूख से हम गुजर रहे हैं। इस्लाम के बेटो, तुम सुबह शाम कीमती कीमती ग़िज़ाएं खाते हो, इसलिए भूख का एहसास नहीं होता। पूछो उस इंसान से जिसको सुबह रोटी नहीं मिलती हो, जो शाम के वक्त हाथों में कटोरे लेकर फैला फैला कर लोगों से भीख मांगता हो। मगर फाहर इस्लाम के इन मुसाफिरों को सलाम, जिन्होंने भीख नहीं मांगा, भूख बर्दाश्त कर लिया है, जिन्होंने भीख नहीं मांगा मगर इस्लाम की अजमतों, सुतुअत और इफ़्फ़त और तनतन और तमतरात के परचम को लहराने के लिए सारी मुश्किलों से खुद को गुजार लिया है। मैं आपको वही कहानी सुना रहा हूँ, इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरा जज्बा मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ दीर्घी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले, कोई ले सके तो ले ले। करीब से मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाइए ताकि आने वाली गुफ्तगू से आपका मिजाज ताजा हो जाए, आपके मिजाज में दम आ जाए, ताजा दम हो जाए। मगर फिर यहीं पे रुक के मैं कहूंगा कि किसी का हाथ झुका ना हो। एक मर्तबा अपने आला हजरत की मोहब्बत में दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोलिए या हबीब अल्लाह, और जिंदगी से बोलिए या नबी अल्लाह। जरा देखिए तो सही, मेरे आका है, फरमाते हैं जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है, वही हाल हमारा है, वही हाल हमारा है। अब देखें आप आगे, दूर से देख रहे थे हजरत जाबिर साहब ये रसूल तेज कदमों से घर लौटे हैं, अपनी
अपनी शरीके हयात से कहते हैं, ए बेगम, आज मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, आका भूखे हैं, आका भूखे हैं, कुछ है तो इंतजाम करो। वाह इस्लाम की बेटियां, ऐसे ही बेटियों के जज्बे कुर्बानी से इस्लाम के सबसे पत्ते अरब की वादी से निकले और अजम तक पहुंच चुके हैं। अजम तक इस्लाम ऐसी इस्लाम की बेटियों की कुर्बानी से हमें मिला है। देखिए जरा सही, कहते कुछ है तो तैयार करो। बीवी कहती है आधा किलो जौ है, एक बकरी का बच्चा है, आका को दावत दे दीजिए। हजरत जाबिर मस्ती में निकले हैं, आका को दावत देंगे। आका के कान में कहते हैं, आका आज मेरे घर, आज गरीब खाने पर दावत है, अपने कुदूमे मेमनत नजूम से मेरे घर को मुशर्रफ फरमाइए। आका के कान में कहा, आका ने मैदान में कहा। सुभान, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, अरे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आका ने मैदान में कहा, सिद्दीक चलो, उमर चलो, उस्मान चलो, अली चलो, ऐ मेरी मोहब्बत की राहों में फाका को अपनी जिंदगी की महबूब तरीन ग़िज़ा बनाने वालों, चलो चलो। सब चले, सब चले। जाबिर ने देखा, दौड़ते हुए घर आए, बेगम से कहा गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया? कहने लगे मैंने तो कान में कहा, आका ने मैदान में कहा, पूरी फौज चली आ रही है, पूरा लश्कर चला आ रहा है, आधा किलो जौ में किसे किसे खिलाओगी, किसे किसे खिलाओगी? इस्लाम की बेटी ने तारीख दावत व अजीमत में अपने जुमलों से एक नए बाप का इजाफा किया और कहती है कौम की बेटी जाबिर, क्या बात, अरे तुमने नबी को दावत दिया, तो चाहो मुलाजा फरमाए, तुमने नबी को दावत दिया, हाँ हमने नबी को दावत दिया, तो तुमने नबी को दावत दिया तो नबी को खिलाओ। नबी ने सभी को दावत दिया, नबी सभी को खिलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हज़रात, बहुत अच्छा। इस वाक़े से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस्लाम कैसी गरीबी से चला है, इस्लाम कैसी फकीरी से चला है, इस्लाम कैसी मुफलिसी से चला है। मगर अब जरा करीब आइए और आपकी समात को आवाज दूं, गोश्त बर आवाज हो जाइए। आका की पूरी उम्र शरीफ कितनी है? जाहिरी जिंदगी बताइए कितनी है? 63 साल। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले कितनी साल, कितने साल? 63। अरे और बोलो ना बड़ा आवाज से, 63 साल। 40 साल में आका ने नबूवत का ऐलान किया जी। 40 साल तक आका चुप जी, सबकी नजर का तारा, वाह, सबकी आंखों का महबूब है। अबू जहल भी कहता है लाल हो तो ऐसा जी, अबू लहब भी कहता है बेटा हो तो ऐसा। 40 साल की तारीख में कोई माई का लाल दिखला दे कि मेरे आका ने बचपन से लेकर लड़कपन तक और लड़कपन से लेकर 25 साल की गबरू करियर जवानी तक और 25 साल से 40 साल तक में किसी का दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ पहुंचाया हो? सब कहते हैं बेटा हो तो ऐसा, क्या बात है, बाबू हो तो ऐसा। मगर सिर्फ 40 साल की उम्र में अपनी खामोश कुरान के बोलते हुए लहजे को खामोश रखा है। तो जो चाहूं 40 साल तक अपने आप को मनवाया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही तो कहा था लात को लात मारो जी, इतना ही तो कहा था उज्जा को ठोकरों से उड़ा, क्या बात, इतना ही तो नबी ने कहा था पत्थर के बुतों को माबूद न बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। इतना ही तो कहा था फारान की चोटी से मेरे मुस्तफा ने। सब मुखालिफ, सब मुखालिफ, सब मुखालिफ। ए मुस्तफा अकेले कैसी लड़ाई लड़ोगे? मुस्तफा ने कहा जिधर हक्कानियत होती है जीत उसी की होती है, वाह, बेशक, जिधर हक्कानियत होती है जीत उसी की होती है। 40 साल में आका ने नबूवत का ऐलान किया। 63 साल मेरे आका की पूरी जिंदगी। नौजवानों, कॉलेजेस के बच्चों, स्कूल में पढ़ने वाले इस्लाम के सिपाहियों, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बुजुर्गों की दुआएं लेना चाहूंगा। 63 साल, 40 साल निकाल दो, बचा कितना? कितना बचा? 23 साल।
और ऐलान नबूवत के बाद 10 साल मुस्तफा मक्के में रहे और खामोश रहे। तलवार उठाना तो दूर की चीज है, मैंने पहले एक जुमला का उंगली तक नहीं उठाया। 50 साल हो गए, अब आका हिजरत कर रहे हैं जी, क्या बात। मक्के छोड़ रहे हैं, मदीने जा रहे हैं। अब जंगे बद्र हो रही है, अब जंगे उहुद हो रही है, अब जंगे हुनैन का मार्का गर्म हुआ चाहता है। तो 50 साल तक में 40 साल तक मुस्तफा ने खामोश बगैर ऐलान नबूवत के नबूवत वाली जिंदगी पेश किया। और 10 साल ऐलान नबूवत के बाद सब्र और शुक्र के पहाड़ों की चोटियों को सर करते हुए मुस्तफा ने नबूवत की जिंदगी गुजारी। अब सफर किया, कितने साल बचे? 50 इधर हुए, 63 में 50 को माइनस कीजिए, कितना बचा? 13 साल। 13 साल इधर आका का विसाल हुआ। खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह के तख्त जर्री पर खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन यारे गार यारे मजार सैयदुना सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। मैं आगे पीछे को हटाकर एक गोल लफ्जों में कहूं, 3 साल तक हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर ने खिलाफत किया, कुछ कम इससे। 13 और 3 बोलो बोलो ना, जब तक बोलिएगा नहीं बात नहीं बनेगी। 13-3 अभी आपको बहुत अच्छी नहीं लगे, मगर कल अगर तन्हाई में सोचिएगा तो ये जरूर आप समझिएगा कि नवादा बिहार का कोई सिंगल चेचिस का मौलवी आया था। उसने अपनी तकरीर के दौरान दावत फिक्रो नजर का चिराग जलाया है, जो सरकार आला हज़रत की बारगाह से छन छन कर पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 13 साल और 3 साल सैयदना सिद्दीक अकबर की पाकीज़ा जिंदगी, क्या बात। 13-3 16। और जब सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, उसी कुर्सी पे अमीरुल मोमिनीन गैदुल मुनाफिकीन पैकरे जाहो जलाल हजरत उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए। आपने 13 साल तक या गालिबन 16 साल तक खिलाफत की कुर्सी पे बैठकर इस्लाम के सब्ज़े परचम को मक्के की वादी और मदीने की आबादी से निकालकर कैसर और किसरा के किले पे लहराया। 16 साल और 16 दूनी 32 साल, अब करीब आई। ये है 32 साल, ये है 32 साल, ये है 32 साल। इस्लाम के ऐलान की इब्तिदा 40 साल में आका ने किया। 10 साल खामोश रहे, कोई इलाका फतह नहीं हुआ, मगर इसी 30 साल में, इसी 32 साल में इस्लाम ऐसा फैला कि बगदाद पर मेरा कब्जा था। इशारा करूं और सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। इशारा करूं और सुभान अल्लाह बोलिए, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। निशापुर मेरा था जी, खुरासान मेरा था, मावरा नहर की नहरें हमारे कब्जे में थी, दरियाए नील की लहरों पर मेरी हुकूमत के झंडे गाड़े गए थे। 23 लाख मुरब्बा मील, 23 लाख मुरब्बा मील पर इसी 32 साल के अंदर इस्लाम का सबसे परचम लहरा दिया गया। 32 साल की उम्र क्या होती है, मगर इसी 32 साल में इस्लाम कहां से कहां पहुंच गया। इस्लाम तुझमें कौन सी बात थी, क्या बात। इस्लाम तुझमें कौन सी बात थी, इस्लाम तुझमें वो कौन सी चीज थी कि 32 साल में इस्लाम कहां से निकला और कहां फैल गया कि दरिया की लहरों को भी कहना पड़ा रास्ता दे दो। ये उन लोगों के घोड़े हैं जिस पर बैठने वाला रसूल की रजा और अल्लाह की इताअत में अपनी जिंदगी का हर वक्त निसार कर चुका। क्या बात है, बेशक। दरियाए नील के लहरों ने कहा था रा बाबा पानी बा, अब किसी को बलिदान लेना बंद करो। ये उसका खत है जो रसूल का वफादार है, जिसे उमर कहते हैं। वाह, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ताकत थी कि 32 साल के अंदर इतना आगे निकल गए, हम इतना आगे फैल गए। अगर आप मुकम्मल स्टडी करेंगे इस्लाम की तारीख की तो आपको इखलाके मुस्तफवी का आईना मिलेगा, बेशक। आपको किरदार मुस्तफवी का आईना मिलेगा, और उसी किरदार को मेरे आका ने करबला में पेश किया है।
बेशक। मेरे हुसैन ने करबला में पेश किया है। अब जरा देखिए इस्लाम के फैलने का हम एक तेवर दिखाया जी, इजाजत है जी। आपको बात अच्छी लग रही है तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान बोला अल्लाह। जब फरमाइए इस्लाम कैसे आया हम तक, कितनी मुसीबतों से हमने इस्लाम को पाया है कि तारीख गवाह है कि कभी कहा था शायर ने, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। आइए जरा सैयदना उमर का एक किरदार देखें, अपने आका उमर का एक किरदार देखें, कैसे इस्लाम फैला। 23 लाख मुरब्बा मील, इसका मतलब है आधी दुनिया। जी, कितनी दुनिया? आधी। पूरा मजा बोले कितनी दुनिया? आधी दुनिया। एक मुअर्रिख ने, मुफ्ती साहब, एक मुअर्रिख ने जब सैयदना उमर की जिंदगी का मुताला किया तो तड़प कर कहा, काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता, काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा होता। वो हज़रत उमर 23 लाख मुरब्बा मील का वाली, और जरा उनकी अदा तो दे। क्या बात है। आज कोई एमएलए अगर हो जाए तो बस एमएलए और एमएलए के अलावा कुछ नहीं आता। अगर कोई एमपी हो जाए तो आगे पीछे लाओ लश्कर, मालूम दे कि बस जमीन को रौंदते हुए ये टीम निकल जाएगी। मगर 23 लाख मुरब्बा मील के वाली की जिंदगी का एक पन्ना खोलता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और इजाजत तो उससे पहले अपने आका के किरदार का एक नमूना पेश करूं, जिस किरदार से इस्लाम फैला। अल्लाह मुशर्रफ साहब किबला, आप मुस्कुरा के देखिए। जी माशाअल्लाह। आप नहीं मुस्कुराएंगे तो मेरी खिताबत की पेशानी का झूमर टूट कर गिर जाएगा। जी, क्या बात। मुस्कुरा कर देखें, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान और हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। फतेह मक्का की तारीख याद होगी आपको। इस्लाम का वो पैगंबर जिसे मोहम्मद अरबी कहते हैं मक्के में दाखिल हुए हैं। मक्का फतह हो चुका है, काबे से 360 बुत निकाल दिए गए। आका कहते हैं मेरा काला कलौटा गुलाम बिलाल कहाँ है? सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ला फضل लिअजमीन अला अरबीन वला लिअरबीन अला अजमीन वला लिअहमर अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये थी मेरे आका की प्यारी जिंदगी। और मेरे आका के प्यारों की जिंदगी ये थी कि इस्लाम किस तरीके से तेजी से फैला है। हमें ढूंढना होगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। जी, क्या बात है। वाह। हमें तलाश करना होगा कि वज़े में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। क्या बात है। वाह वाह वाह। आज हमें तलाश करना यहाँ बैठकर। क्या बात है। वो इलाज क्या है तो बरेली वाले फरमाएंगे, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजूल करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए, नाज़े दवा उठाए। आओ तलाश करें। मेरा आका फरमाते हैं मेरा काला बिलाल कहाँ है? लोग ढूंढ रहे हैं बिलाल तुम यहाँ हो, आका वहां ढूंढ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आए बिलाल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाए। तो वो जो चाहो मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखें सब। बिलाल वो देख रहे हो काबा? जी, वो काबा देख रहे हो काबा? हाँ या रसूल अल्लाह। पूरी रूए जमीन पर काबे से मोहतरम कोई मकाम नहीं। जी, क्या बात। नाज़िर भाई, वाह। अब पूरी दुनिया के गुलामों में सुभान अल्लाह। तुझसे बड़ा गुलाम कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। क्या मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ए बिलाल, याद है ये मक्का की गली? उस्मान भाई, याद है मक्के की गली? यही ना तुम्हारे सीनों पे गर्म पत्थर रखे जाते थे? क्या बात है। हाँ या रसूल अल्लाह। घसीटा जाता था तुम्हें? हाँ या रसूल अल्लाह। मारा पीटा जाता था तुम्हें?
हाँ या रसूल अल्लाह। भूखा रखा जाता था तुम्हें? हाँ या रसूल अल्लाह। कल पत्थर तेरे सीने पे था जी। अल्लाह, कल पत्थर तेरे सीने पर था और आज दुनिया का सबसे अजीम पत्थर होगा, उस पर तू होगा। वाह क्या बात। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल जा, बिलाल चढ़ जा काबे की छत पर। बिलाल चले, मुड़ मुड़ के देखते हैं, वाह सुभान अल्लाह। आका के चेहरे बद्दुहा की जियारत करते, चढ़ते हैं मुड़ के देखते हैं, चढ़ते एक सीढ़ी मुड़ कर देखते हैं। आलम तसव्वुर मैंने अपने उलमाए अहले सुन्नत की पाकीज़गी और उनकी मौजूदगी की बारगाह में एक जुमला रखा कि आका बिलाल मुड़ मुड़ कर देख क्या रहे थे जी। क्या बात। तो नकीब इजलास कहेंगे आका बिलाल से पूछो। वाह तसव्वुर में मैंने पूछ लिया आका बिलाल मुड़ मुड़ के क्या देखते थे? तो बिलाल मुस्कुरा के कहेंगे जब तक बिके नहीं थे, जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। काबे की छत पे चले। अब यहीं पर एक जुमला और दे दूं। जिंदाबाद 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 हजरत। मैं बहुत चाहूंगा कि जब मेरे आने वाले लबो लहजे का जुमला इत्माम पजीर हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो नकीब अहले सुन्नत जिंदगी की तवानाइयों के साथ नारा लगाएं और आप पूरी कैफियतों की रानाइयों के साथ जवाब दें। मौला सब फरमाइएगा। यहीं पर एक बात याद आई, यही मक्का था, यही मक्के की सरजमीन थी। बिलाल उमैया के गुलाम थे। कभी उमैया आवाज देता, ए बिलाल इधर आ, मेरे लिए बाजार से सामान ले आ। बिलाल बाजार जाते, दौड़कर सामान लाते। अभी घर पे आराम भी नहीं कर पाते कि उमैया का बेटा बोलता मेरा काम कर। अभी बेटे का काम नहीं करते कि बीवी बोलती मेरा काम कर। बीवी का काम मुकम्मल नहीं होता कि बीवी पति बेटी बोलती मेरा काम कर। एक बिलाल है दौड़ रहे हैं, एक बिलाल है दौड़ रहे हैं। उमैया बुलाता है, बिलाल दौड़ते जा रहे हैं। उमैया की बीवी बुलाती है, बिलाल दौड़ते जा रहे हैं। मगर नबी ने इस बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाकर इतना बुलंद कर दिया कि बिलाल अब तू नहीं दौड़ेगा, तेरी आजान होगी। सिद्दीक दौड़ते चले आएंगे, उमर दौड़ते चले आएंगे, उस्मान दौड़ते चले आएंगे। कल तक बिलाल दौड़ते थे, आज बिलाल पे सब दौड़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत हजरत लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली। सुभान अल्लाह। काबे की छत पे चढ़े बिलाल, क्या बात है। काबे की छत पे चढ़े बिलाल, अजान दिया। जो काफिर छुपे हुए थे चिल्लाने लगे। मैं वो जुमले भी अदा करना अच्छा नहीं समझता जितने भोंडे भोंडे लफ्जों से कुरैश के काफिरों ने सैयदना बिलाल को याद किया। आका के दिल को थोड़ी सी चोट लग गई जी। अल्लाह जिब्राइल आ गए। अल्लाह बोल दो भाई बोल दो। जितना छोड़कर बिलाल आ गए। आका आप दिल छोटा न करें। जिब्राइल देखते नहीं मेरे बिलाल को कैसे कैसे ताने दिए जा रहे हैं। सिद्दीक को खड़ा कर दिया होता, उमर को खड़ा कर दिया होता, उस्मान को खड़ा कर दिया होता, अली को खड़ा कर दिया होता। यहीं पर एक बात याद आई, अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं जी। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। दाएं बाएं देखिए किन लोगों को मुस्कुराना नहीं आता है। अगर सबों को मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोला सब फरमाइए। बहुत अच्छा। यही मक्का है, मेरे आका है। अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। क्या बात। कांधे पे सवार हो जाओ। अली कहते हैं आका मेरे कांधे पे आप आ जाए, मैं गुलाम आपके कांधे पर कैसे आऊंगा। आका फरमाते हैं अली नबूवत का बोझ उठा पाओगे। क्या बात। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। नबूवत को बोझ उठा पाओगे। अली आ जाओ। जब अली यहाँ पहुंचे उतरे तो आका ने कहा अली कैसा लगा। क्या बात। अली कैसा लगा। तो फरमाते हैं आका जब आपके दोषे नबूवत पर आपके हुक्म का लिहाज करते हुए चढ़े और खड़े हुए तो ऐसा लगा कि अर्श का पाया हिला दूंगा।
बोल दो सुभान अल्लाह। अर्श का पाया हिला दूंगा। तो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी बात तो कहने की इजाजत दो कि बेटा बाप का राजदार होता है। क्या बात, अल वलद सिर्रुल अबी। अरे जब अली एक मर्तबा नबूवत के कांधे पे सवार हुए, है क्या बात है, सुभान पूरा मजमा जब एक मर्तबा सवार हुए तो अली कहते ऐसा लगा कि अर्श का पाया हिला दूंगा। तो फिर क्या ख्याल है, अली का बेटा अपने नाना के कांधे पर तो कई बार सवार हुआ। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरात, बहुत अच्छा। हुसैन को समझना मुश्किल है, सच है ये। अब आइए जरा, सिद्दीक को चढ़ा दिया होता, उमर को चढ़ा दिया होता, उस्मान को चढ़ा दिया होता, किसी अरबी को चढ़ा दिया होता, किसी हाशमी को चढ़ा दिया होता, किसी मुत्तलबी को चढ़ा दिया होता, अजमी काले कलौटे गुराबे अस्वद का लफ्ज आया तो चढ़ा दिया। आका के चेहरे पे उदासी जिब्राइल आ गए। आका उदास मत हो, ऐसा ऐसा बोलते हैं मेरे बिलाल को, ऐसा ऐसा बोलते हैं मेरे बिलाल को। तो आका ने फरमाया ऐसा बोलते तो जिब्राइल ने कहा रब का पैगाम लाया हूं। सुभान अल्लाह, रब का पैगाम, क्या पैगाम है? तो जिब्राइल अपनी मलकूती जुबान से बारगाह नबूवत में रब की इस आयत की तिलावत करने लगे। या अय्युहन्नासु तकू रब, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मतलब खिताबत की जुबान में सुन लो, जिब्राइल ने गोया कहा आका आप गम न करे, आप गम न करे, बिलाल काला है तो क्या हुआ, यही तो दिल वाला है। सुभान अल्लाह, वाह। बिलाल ने अजान दिया, काले को काबे की छत पे चढ़ाकर नबी ने इखलाक का जो सबक दिया, क्या बात है, वाह। किरदार की जो किताब लिखी है, इसी किरदार ने पूरी दुनिया को इस्लाम की मुट्ठी में जकड़ दिया। जी बेशक। आज मेरा क्या हाल है, हम जात पात में बट गए। जी, जो मजहब जात पात की खाइयों को बांटने आया था, और जिस मजहब के फैलाव की बुनियाद थी कि जात पात की रस्सियों को तोड़ दो, आज उस कौम का हाल क्या है? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान। अल्लाह, आज हमारी सोच ये हो गई है, आज हमारा ख्याल ये हो गया है। तो मैं बात कहां से कहां निकल पड़ी। आज ये 23 लाख मुरब्बा मील के वाली की जिंदगी देखी। जी क्या बात है। आधी दुनिया पर अपनी जुबान खिलाफत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के नाफिज करने वाले उमर की अदा देखी। क्या बात है। रात की तन्हाई है, शबे दैजूर के सन्नाटे हैं, हू का आलम है, पूरा मदीना सो रहा है, मगर एक रात की तन्हाई में मदीने में टहल रहा है। वाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टहल रहा है, अचानक टहलते टहलते उस मर्द फकीर ने क्या देखा कि एक औरत है, उसके चंद बच्चे हैं, चूल्हा जला है, हंडिया चढ़ी है, मगर बच्चे भूख से रो रहे हैं। इस इंसान के दिल में एक तड़प उठी, बढ़कर गए, इस्लाम की बेटी से कहा, ओ इस्लाम की बेटी, बच्चे रो रहे हैं, जल्दी से खिलाती क्यों नहीं हो? इस्लाम की उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाती हैं, कुछ रहे तब तो खिलाओ। अल्लाह, कुछ रहे, इस्लाम कैसी गुर्बत से चला है, कुछ रहे तब तो खिलाओ। कहा तो ये चूल्हा क्यों है, ये हंडिया क्यों चढ़ा कर रखा है तूने? कहा बस बच्चे ये समझ ले कि कुछ तैयार हो रहा है, रोते रोते बच्चे थक जाएंगे, खुद ब खुद आंख लग जाएगी, सो जाएंगे। कयामत के दिन उमर को पूछूंगी। अल्लाह। सुनो और अपनी किताब जिंदगी पे गौर करना। जलसे हर रोज होते हैं, हर रोज होते रहेंगे, मगर हमें अपने आका हुसैन की जिंदगी को समझनी चाहिए।
हमें अपने आका की पाकीज़ा जिंदगी के उन लम्हों को समझना चाहिए जिन लम्हों से हम भी मुस्कुराए, मेरी पूरी कौम मुस्कुराए, मेरा पूरा समाज मुस्कुराए, मेरा पूरा मुल्क मुस्कुराए, मेरा पूरा इलाका मुस्कुराए। चूंकि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। क्या बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज जक्सा सिविल कोर्ट के नाम पर जो ड्रामे हो रहे हैं, जी जी, क्या इसकी जिम्मेदारी हम पर कहीं ना कहीं आयद नहीं होती है? जी, हम तो ऐसे दुश्मनों के 56 इंच के सीने को नापेंगे, मगर 72 हुसैन के 72 जानिसारों से प्यार करने वालों, कभी तुमने गौर किया है, कभी तुमने गौर किया है कि आखिर ये मुआशरे में तलाक का इतना माहौल क्यों गर्म हो रहा है? जी, क्या इस्लाम की बेटियां एक मर्द की निकाह में इसलिए आती है कि बड़ी आसानी से 3 मरतबा लफ्ज का इस्तेमाल कर कर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए? क्या यही मेरे आका की जिंदगी थी? क्या यही सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी थी? इसके लिए आप मुतमईन रहे और हिंदुस्तान का हर मुसलमान तैयार है कि हम जान तो दे सकते हैं मगर कानून शरीयत पर आंच आए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक बेशक, हक है ये। और गुजरात की गलियों में इस्लाम की बेटियों की इज्जत और इस्मत की चादर तार तार करने वालों, तुम्हें ये किसने हक दे दिया कि इस्लाम की बेटियों के बारे में सोचो? जी, अगर तुम्हें सोचना है तो पहले गुजरात की ज़किया जाफरी के बारे में सोच। क्या बात है, वाह। जिसका शौहर तुझसे फोन पर बात करने के बावजूद भी दहशतगर्द और दंगाइयों की गोलियों का निशाना बन गया। अगर तुझे इस्लाम की बेटियों की इतनी फिक्र है तो मेवात में 16 साल की बेटी और 21 साल की बेटी को आरएसएस के 4 दहशतगर्दों ने इज्जत और आबरू के साथ खेलकर कत्ल कर दिया। अगर तेरे सीने में एक बाल भी है, क्या बात है, वाह। तो फिर जमाली डंके की चोट पे सीना ठोक कर अपने आका रजा के शारे के सुन्नियों में ऐलान करता है कि पहले तू हमारी इस्लाम की बेटियों के बारे में सोच, वरना तस्लीमा नसरीन जैसी बदकिरदार औरत के नक्शे कदम पर चलने वाली कुछ नकाबपोश औरतों के कहने पर हिंदुस्तान की ना औरतें खामोश बैठेंगी, ना हिंदुस्तान का मर्द खामोश बैठेगा, ना हिंदुस्तान के बच्चे खामोश बैठेंगे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। मुसलमानों के घरों का नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों के घरों का बच्चा निकल पड़ेगा ये कहते हुए कि अपने बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियों से न डरा, हम अली असगर के जज्बे की अदा रखते हैं। जवान निकल पड़ेगा अपने तोप के दहाने को खोल, तेरे बंदूक की नालियों में उतनी गोलियां नहीं है जितनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास छातियां हैं। क्या बात है, वाह। इसलिए इस्लाम के कानून में हम बरेली वाले कभी मुदाखलत नहीं करते। और ये डराने वाली तो कभी साजिश कोई करे नहीं, चूंकि हम 56 इंच वाले के मुल्क में नहीं है, हम 72 वाले ख्वाजा के मुल्क में हैं। वाह, सुभान अल्लाह। और अगर इजाजत हो एक जुमला दे दूं, जी, इजाजत दे दूं, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज शख्सियतों को छोड़कर जितने मेरे साथी हवारी जवारी हैं, इनके पास अगर हाथ है तो जरा देख लीजिए। क्या बात है, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। टोपी देखकर मत जाना, वाह, दाढ़ी देखकर मत जाना, जी, नमाज देखकर मत जाना, सजदे देखकर मत जाना। टोपी वाला दहशतगर्द हो सकता है जी, हर मजहब में दहशतगर्द है, टोपी वाला भी दहशतगर्द हो सकता है, दाढ़ी वाला दहशतगर्द हो सकता है,
मगर ख्वाजा वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, महबूबे इलाही वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, ख्वाजा निजामुद्दीन वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है। चूंकि हमें इस्लाम इन टोपियों से नहीं मिला है, इस्लाम तो गरीब नवाज के कासे में आना साजा को लाने से मिला है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। पूछूंगी उमर से जी, क्या पूछूंगी उमर से, पूछूंगी उमर से, उमर कांप गए। 23 लाख मुरब्बा मील का वाली, ऐसा लगे पैरों से जमीन खिसक जाए, कांप गए। तेजी से चले बैतुल माल, अपने काले हबशी गुलाम असलम को आवाज दिया, असलम आज मैं बहुत टूट गया हूं, आज मैं बहुत टूट गया हूं असलम, बैतुल माल खोलो। खोला गया, बोरिया उठाया 23 लाख मुरब्बा मील के वाली उमर ने, अल्लाह, अपने हाथों से चावल भी रखा, आटा भी रखा, मिर्च भी रखा, लहसुन भी रखा, सब रखा और अपनी पीठ पे लाद के चल पड़े। असलम तड़प गए। गुलाम ने देखा आका गुलाम मौजूद है, मैं बोरिया उठाऊंगा, नहीं तुम नहीं उठाओगे मैं उठाऊंगा। गुलाम ने जिद किया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने एक नजर देखकर कहा, असलम तुम मेरा बोझ उठाओगे? हाँ आका, एक शर्त है। कहिए क्या है? कि अगर तुम कयामत में मेरा बोझ उठा लोगे तो मेरा ये बोझ उठा लो। कौन कह रहे हैं? जिन्हें जन्नत की खुशखबरी मुस्तफा ने दिया। अल्लाह, और अपना किरदार क्या है? 24 घंटे गुजारने वालों कभी 5 मिनट के लिए घर जाके गौर करना कि हमने या हुसैन तो किया, मगर हुसैनी काम कितना किया, वाह। गौर करना कभी। 23 घंटे 55 मिनट तुमने क्या किया वो तुम जानो, मगर 5 मिनट बिस्तर पे सोने से पहले गौर कर लेना कि हमने किया क्या। शायद तुम 40 दिन कंटिन्यू सोच लो तो तुम्हारी जिंदगी की किताब रोशन हो जाए। क्या बात, जिंदगी की किताब रोशन हो जाए। वाह। हजरात चल पड़े हजरत उमर लेकर। एक बात और याद आई अपने आका उमर की। अच्छा लग रहा है आपको? जी देखिए, नारे लगवाना मेरा फन है जी, बुजुर्गों के कर्म से। अपनी खिताबत के उंगली के नाखून को अगर इशारा कर दूं आपकी समाज के वजूद के तरफ तो नारे खुद ब खुद निकल आए, मगर होश और जोश के मिश्रण के साथ कोई बात हो तो वो बात अच्छी होती है। क्या बात है, वाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, हजरत उमर हैं, गुजर रहे हैं, अचानक आंखों में आंसू आ गए। कहा लोगों ने, आप अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? कहा यही वो जगह है जहां अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराता था। ऊंट को लाइन नहीं लगा पाया तो मेरे बाप खत्ताब ने मुझे मारा था कि तू कबीले का कैसा बेटा है जो उसे ऊंट संभालना नहीं आता। आज खत्ताब देख रहा है कि कल तक खत्ताब का बेटा उमर ऊंट नहीं संभाल पाता था। नबी की नजर ने उमर को ऐसा कर दिया, नबी की नजर ने उमर को ऐसा कर दिया कि उमर मदीने में है और फुरात के लहरों के किनारे बकरियां चर रही होती हैं, तो उमर देख लेता है कि कोई बकरी भूखी तो नहीं मर रही है, अल्लाह, कोई बकरी भूखी तो नहीं मर रही है। कल तक यही उमर थे कि खत्ताब के ऊंटों को नहीं संभाल पाते थे, और आज यही उमर मस्जिद नबवी में है और हजरत सारिया मकाम नहाबंद में लश्कर लेकर कुफ्र से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो लड़ते चले जा रहे हैं बेजिगरी के साथ, मगर दुश्मन की फौज पीछे छुपी हुई थी, और अगर वो चढ़ दौड़ती तो इस्लाम के सिपाही गाजर मूली की तरह काट दिए जाते। मगर जिस उमर ने कल तक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, जिक्र शहीद आज़म हजरत कारी मुशर्रफ रजा साहब क़िबला,
खतीब व इमाम कलंदर शाह मस्जिद हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बैठ जा अपनी जगह पर। तुम्हें करबला के लालों का वास्ता, अपनी जगह पे बैठ जाओ, बैठ जाइए और हाथ उठा के जरा बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। जिनकी माएँ जिंदा है तो इस कैफियत से बोलिए कि उनकी मायों का शायद और दराज हो जाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों में रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें बरसा दे। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब तवज्जो चाहूं, कल तक अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को नहीं संभाल पाते थे, मगर यही हजरत उमर है, यही आका उमर है कि दरियाए के मकाम नहाबंद पर दुश्मन की फौज छुपी हुई है तो मदीने से कहते हैं सारिया जरा पलट कर देखो पूरी फौज आ रही है। वो हजरत उमर की जिंदगी का ताबनाक पहलू देखो, निकल पड़े हैं। चूल्हा फिर से जलाया, चूल्हा फिर से जलाया है। रिवायत में है, रिवायत में है नाजिर भाई, रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, घनी दाढ़ी, खूबसूरत चेहरा, शरेरा बदन, 23 लाख मुरब्बा मील का वाली, और इन्होंने अपना सर झुकाया और चूल्हे में फूंक मारकर चूल्हे को रोशन, सुभान अल्लाह, चूल्हे को रोशन किया। कभी रिवायत आई कि कभी कभी धुआं इस तरह निकलता कि हजरत उमर फारूक की दाढ़ी शरीफ से धुआं छन छन कर बाहर आने लगता। खाना बनाया, खिलाया बच्चों को, बच्चों को खिलाकर अपने दोनों हाथों को पांव बना लिया, अब बच्चे को पीठ पे सवार किया। जी बोलो ना भाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम, जब कयाम का वक्त होता है तो सजदे में चले जाते हैं, जब सजदे का वक्त होता है तो खड़े हो जाते हैं, जब रुकू का वक्त होता है तो तस्बीह पढ़ने लगते हैं। अगर यही हुआ तो रुकू तो रहेगा, सजदा तो रहेगा, मगर नमाज नहीं होगी। जी मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक जी अपने दोनों हाथों को पांव की सूरत देते हैं, अब बच्चे को बैठाते, बाबू तू आ। बच्चा बैठ गया, हजरत घूम रहे हैं, बच्चा हंस रहा, बच्चा मुस्कुरा रहा है। ए बाबू अब तू उतर जा, अब तेरे भाई को बैठाएंगे। नहीं अभी नहीं उतरूंगा मैं, फिर घुमाएंगे, फिर घुमाते हैं हजरत उमर। बाबू उतर गए, दूसरा बाबू आया, उनको बैठाया, वो बाबू हंस रहा है, हजरत उमर घुमा रहे हैं। तीसरा आया, बाबू हंस रहा, वो घुमा रहे हैं, बच्चे हंसते रहे। तसव्वुर में मैंने पूछा, अपने आका के शहजादों के कदमों के गर्दो गुबार को अपनी पेशानी का ताज बनाकर मैंने पूछा, आखिर ए आका उमर, ए आका उमर, आप बच्चों को अपनी पीठ पर इतना घुमा क्यों रहे थे और इतना हंसा क्यों रहे थे? जुमला तो सादा है, मगर मैं चाहूंगा दिल पे चोट लगे तो जरूर पूरा मजमा एक बार बुलंद आवाज से कम एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे। हजरत उमर फरमाते हैं, तसव्वुर में पूछा तो जवाब देते हैं, मेरे गुलामों जितना रोया है उससे ज्यादा हंसाना चाहता हूं। क्या बात, अरे बोलो ना मोहब्बत से, बोलो 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 ना मोहब्बत से, बोलो सुभान अल्लाह। जितना रोया है उमर की वजह से उतना हंसाना चाहता हूँ। उसके बाद उमर कहते हैं, ए इस्लाम की बेटी मेरी एक बात मानोगी? हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। कहा उमर को माफ कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उमर को माफ कर दो। नहीं मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, वाली तो तुम्हें होना चाहिए था, उसे किसने खिलाफत दी? क्या बात है, वाह। मैं नहीं माफ करूंगी, माफ कर दो। बड़ा उलझा रहता है उमर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक उमर है मदीना भी वही देखता है, एक उमर है मक्का भी वही देखता है, सुभान अल्लाह। एक उमर है इराक भी वही देखता है, एक उमर है इस्लाम की फौजों को भी वही देखता है, एक उमर है यतीमों के सर पे शफकत का हाथ भी वही रखता है। कहीं उलझ गया होगा, कहीं मसरूफ हो गया होगा, बड़ा काम है तेरे उमर को, माफ कर दे उसे। मैं नहीं माफ करूंगी। कब मेरी बात रख ले, मुझसे खुश है ना? हाँ हाँ तुझसे बहुत खुश हूँ, तो मेरी इतनी बात मान ले, माफ कर दे। इस्लाम की उस बेटी को दिल ही दिल में हंसी आ गई, पूछती है बोल, मैं माफ तो कर देती हूँ मगर उमर तेरा रिश्ते में लगता क्या है?
क्या बात है। उमर तेरा रिश्ते में लगता क्या है? वाह, क्यों इतनी जिद किए है तू? आंखों में उमर ने आंसू लेकर कहा, तू जिसे कयामत में पूछना चाहती थी वही उमर तेरे सामने तेरा मुजरिम खड़ा है। क्या इस्लाम ऐसे कैरेक्टर से आगे बढ़ा, जी वाह, इस्लाम ऐसे किरदार से आगे बढ़ा, इस्लाम ऐसी अदा से आगे बढ़ा। उसी हजरत उमर की जिंदगी का एक वाकया मैं सुनाना चाहता था, ये बीच में बात आ गई। आजकल कोई जरा सा मनसब मिल जाए जी तो दिमाग आसमान पे रहता है, पांव जमीन पे नहीं ठहरते। मानो कि जुल्म की खेती करने का हक उसने अपने तदब्बुर से छीन लिया हो। मगर आओ जरा देखें, बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका, इस्लाम का कमांडर इन चीफ कायदे आजम हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा, आका उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, यहूदियों के पंजे जुल्म और इस्तिब्दाद से हमने बैतुल मुकद्दस को आजाद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जब तक आप तशरीफ नहीं लाएंगे नमाज बाजमात का आगाज नहीं करेंगे। आपकी इमामत से जमात का आगाज होगा। हजरत उमर को खत मिला, चले हैं एक ऊंट लेकर। कितना ऊंट? उंगली दिखाइए, उंगली दिखाओ ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत वल जमात उंगली करती नहीं है, उंगली दिखाती है जी। वो और लोग हैं जो उंगली करते हैं जी। हम वो लोग हैं कि मेरे आका ने उंगली किया तो आसमान के चांद को फाड़ा है। जी दिखाया। हमारा रिश्ता उस गौसे आजम से मिलता है कि जब उंगली का इशारा कह के कुम बिस्मिल्लाह कहा तो मुर्दे जिंदा हो गए। वाह, हमारा रिश्ता अजमेर के उस ख्वाजा से मिलता है जिस ख्वाजा के गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उंगली दिखाकर कहा था, तू यहाँ है, ख्वाजा तुझे बुला रहे हैं, तो आना सागर कटोरे में आया है। हम उंगली दिखाने वाले लोगों में है। सुभान अल्लाह। सवारी कितनी थी? उंगली दिखा दो भाई, उंगली दिखा दो। अच्छा 3-4 शेर सुना दे जी तरन्नुम से। जी। हमारे पास तो भाई मेरे बड़े भाई है उस्मान हारूनी की आवाज नहीं है, मगर जैसी भी आवाज है अपनी है। जी हाँ। जैसा भी गला है अपना है, और नया माल सप्लाई कर रहा हूँ। मैं किसी की दी गई खैरात की रोटियां नहीं खाता, मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी खिलाता हूँ। क्या बात। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए जरा सा शेर, परसों मैंने लिखा है हुजूर, अरे माशा हो गया सरकारों का करम, शेर होता हो जाता, लिखा कहा जाता है। जी जी जी। शेर मी गोयम बेहजा बेहया मन नदानम फायला तुन फायला। क्या बात। शेर सुनिए वाह। उस्मान में, देखिएगा। दुनिया में अलग आपके दीवाने की जिद है। भाई इशारा करो, सुभान अल्लाह बोलिए। दीवाने की जिद। दुनिया में अलग आपके दीवाने की जिद है, दुनिया में अलग आपके दीवाने की जिद है, बस आपके रोजे से लिपट जाने की जिद है, बस आपके रोजे से लिपट जाने की जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाऊं मदीना। पहले तो ये मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाऊं मदीना, अब शहर मदीना से नहीं आने की जिद है, अब शहर मदीना से नहीं आने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह हजरत, सुभान और ये अल्लाह। शेर दिल पे लगना चाहिए। बिल्कुल दिल पे लगेगा, मगर दिल पे जो लगा है उसका एहसास आप करेंगे। सुभान अल्लाह। दिल होगा तो लगेगा। बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, वाह। बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, जन्नत में गुनहगारों को पहुंचाने की जिद है, जन्नत में गुनहगारों को पहुंचाने की जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। करबला थोड़ा पहुंच जाइए। जी माशा। एक शेर दे रहा हूँ, शेर बहुत है, एक शेर बस लीजिए, करबला पहुंचिए।
ज़ैनब ने कहा भैया ये है ओनो मोहम्मद। क्या बात। ज़ैनब ने कहा भैया ये है ओनो मोहम्मद, मिट जाए शमा पर यही परवान की जिद है, मिट जाए शमा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इस्लाम शब्बीर हर एक हाल में देने को खड़े हैं, शब्बीर हर एक हाल में देने को खड़े हैं, हर हाल में इस्लाम को बहलाने की जिद है, हर हाल में इस्लाम को बहलाने की जिद है। हजरात बस इस वाक़े को समाअत फरमाई और जमात अहले सुन्नत का वो कदावर खतीब जिसे हम और आप हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान खान हफीज़ साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, जमात अहले सुन्नत का वो कदावर खतीब मिंबर नूर पे जलवागर है। बस इस वाक़े को आप समाअत फरमा लीजिए। एक ऊंट जी और साथ में एक गुलाम असलम, दो चले हैं, 23 लाख मुरब्बा मील का वाली जा रहा है, सवारी एक है, दो जा रहे हैं। हजरत उमर बैठे हुए हैं, कुछ दूर के बाद आका उतर गए, कहा असलम अब तुम बैठ जाओ, अब तुम बैठ जाओ, अब तुम बैठ जाओ। गुलाम कहते आका गुलाम को बैठने में मजा नहीं आता, गुलाम को तो चलने में मजा आता है। कहा बैठ जाओ असलम, बैठ जाओ। कहा हुजूर मैं ठीक हूँ, कोई कमजोरी नहीं। क्या जवाब दिया था हजरत उमर ने? फिर एक सादा जुमला है मगर जवाब में मानवीयत देखिए। हजरत उमर फरमाते हैं बैठ जाओ, बहुत ताकतवर हो, मगर हल अंता अकवा मिन्नी, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया गुलाम। अब गुलाम बैठा और इमाम लगाम पकड़े चले जा रहे हैं, उमर जा रहे हैं, बारी 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 बारी। बैतुल मुकद्दस करीब है, जब बैतुल मुकद्दस करीब है तो बारी है गुलाम के बैठने की। गुलाम कहते आका अब तो कम से कम आप बैठे रहिए, यहूदियत देखेगी क्या सोचेगी, ईसाइयत देखेगी क्या सोचेगी कि गुलाम बैठा और इमाम चल रहा है, इज्जत चली जाएगी आका। तो आका उमर ने कहा ये इस्लाम है, इस्लाम, ये इस्लाम है, इस्लाम। इस्लाम में इज्जत इमाम के बैठने से नहीं होती है, इज्जत तो गुलाम के बैठने से। पूरा बैतुल मुकद्दस के पूरे इस्लाम के सिपाही खड़े हैं, बस आने ही वाले हैं, बस आने ही वाले। अचानक एक ऊंट देखा, लोग समझ गए कि आ गए उमर। जब करीब आए तो देखा कोई काला कलौटा आदमी है। सबों ने कहा अबू उबैदा, ओ कमांडर इन चीफ, आपने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन बड़े गोरे बड़े खूबसूरत हैं, ये कौन काला कलौटा आ रहा? वो मेरा इमाम नहीं है। अबू उबैदा की आंखों में आंसू आ गए और फरमाते आंसू लेकर रोते हुए, ऐ देखने वालों तुम्हारी नजर खता कर रही है, तुम ऊंट पर बैठे हुए को देख रहे हो, वो तो गुलाम है जो ऊंट की लगाम थामे आ रहा, वो मेरा इमाम है। क्या बात, वो मेरा इमाम है। ऐसे किरदार से इस्लाम फैला है। आज खतीब को भी गौर करना चाहिए कि खिताबत के जुमलों में तराविश तो है, मगर क्या किरदार की किताब में उजाला है? एक शायर को भी सोचना चाहिए, एक पीर को भी सोचना चाहिए, एक मौलवी को भी सोचना चाहिए, एक डॉक्टर को भी सोचना चाहिए, एक इंजीनियर को भी सोचना चाहिए। रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। एक हो जाओ, एक हो जाओ, जात पात की लानतों से निकलो, खान अंसारी मंसूरी इस बेहूदगी के ख्यालात से निकलो, एक हो जाओ। जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं बल्कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अब फिर हम ये कह सकते हैं कि खोलाक ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, आगे बढ़
आगे बढ़, अब फिर से ये कह दे, फिर से ये कह दे, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत तक किश्वर कुशाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं ये कहकर, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, पिछड़े हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। जब तुम ऐसी जिंदगी गुजारोगे तो ये मुकम्मल ईमानी जिंदगी होगी, फिर तुम्हें कोई गम नहीं होगा, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, फिर तुम्हें कोई उलझन नहीं होगी, फिर तेरी राह में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। अगर तूफान भी आवेगा तो तिनका बनकर उड़ जाएगा। ईमान वाला बन जा, ईमान वाला बन जा, किरदार वाला बन जा। जब तू ये हो जाएगा तो फिर तारीख कहेगी दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तौड़ा दिए घोड़े हमने, नूह तूफाने नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू को आप लोगों ने बड़े होश और गोश के साथ सुना है। अल्लाह करे इन बातों पर बोलने वाले को भी अमल की तौफीक मिल जाए और अल्लाह सुनने वाले को भी अमल खैर की तौफीक रफीक बख्श दे। ई तो अज़मन बस कुद्दूसियां वज जुमला जहां आमीन बात वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा